ज़ारा टॉकीज, जहां आप सुनते हैं मुख्तलिफ किस्से, कहानियां और अफसाने। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा ज़ारा टॉकीज में। हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी लिखी है आलिया नकवी ने और इसका उन्वान है शनि का चक्कर। जब कई बार किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट ना हुई तो अक्षय ने टैंकी में झांक कर देखा। ताज्जुब है, टैंकी खाली कैसे हो गई? कल सुबह तो 2 लीटर पेट्रोल भरवाया था। यकीन ना आया तो टैंकी में डंडी डालकर देखा गया। टैंकी बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने जुबान से चाट लिया हो। रात वो जल्दी सो गया था। लगता है साहबजादे रात में बाइक लेकर कहीं घूमने निकल गए थे और गाड़ी खाली करके खड़ी कर दी। डांटने डपटने का वक्त नहीं था, इसलिए बस अड्डे की तरफ चल पड़े। 15 मिनट इंतजार के बाद बस मिली। ऑफिस पहुंचा तो 11 बज चुके थे। साहब आ चुके थे। हाजिरी रजिस्टर में नाम के आगे क्रॉस लग चुका था, इसलिए छुट्टी की दरखास्त देकर वापस घर चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से बसों के धक्के खाकर 12:30 बजे घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। सुबह जल्दी में वो डुप्लीकेट चाबी रखना भी भूल गया था। अब क्या करे, कहाँ जाए? शांति को फोन किया तो मालूम हुआ मॉल गई हुई है और लौटने में कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा। अब कहाँ जाया जाए? एक जगह है, मिश्रा जी की बैठक। मिश्रा जी चूंकि ज्योतिषी का काम करते थे, इस वजह से हरदम अपनी बैठक में विराजमान रहते थे। 4 घर छोड़कर ही उनका घर था। अक्षय मिश्रा जी की बैठक में जा पहुंचा। उसे देखकर मिश्रा जी के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे शिकार को देखकर शिकारी के चेहरे पर आती है। कैसे आए अक्षय बाबू? मिश्रा जी ने बड़ी उम्मीद से कहा तो अक्षय की समझ में ना आया क्या कहे। मिश्रा जी, मैंने सोचा आज मैं भी आपसे किस्मत का हाल जानूं। अक्षय ने 50 रुपए मिश्रा जी के आगे रखते हुए कहा। घर के बाहर तख्ती पर जो रेट लगे थे उसमें कुंडली की फीस यही लिखी थी। मिश्रा जी ने अक्षय से तारीख पैदाइश, वक्त और जाय पैदाइश वगैरह दरियाफ्त की और कागज पत्रा वगैरह निकालने लगे। थोड़ी देर में मिश्रा जी ने कागज पर जायचे खींचकर कुंडली बनाकर अक्षय को पकड़ा दी। अक्षय ने कागज देखा। 12 खाने थे जिन पर हिंद से लिखे थे और सैयारों के नाम लिखे थे। अक्षय ने रियाजी के साथ बीएससी की थी, मगर उसकी पढ़ाई कुछ काम न आई। मिश्रा जी, उसका मतलब भी तो बताइए, अक्षय ने आजिज़ी से कहा। उसके 50 रुपए होते हैं, अब लाइए 25 ही दे दीजिए, पड़ोसी हैं, मिश्रा जी ने जवाब दिया। फिर जो मिश्रा जी ने कुंडली की तशरीह शुरू की तो अक्षय का सर चकरा गया। किस घर में मंगल बैठा है, किस में शुक्र है, किस में शनि है, कौन ऊंच का है कौन नीच का, पता नहीं कौन किसको देख रहा है, इसलिए जिस्मानी तकालीफ है। पता नहीं कौन नीच का है, इसलिए परिवार में अशांति का युग है। मंगल दोष है, शनि की 7.5 है और ना जाने क्या क्या अला बला। अक्षय के ऊपर ऐसी दहशत तारी हुई, उसे लगा वो अभिमन्यु है जो कौरवों की सेना में घिर गया है। उसने डरते डरते पूछा, फिर मिश्रा जी क्या किया जाए? ग्रहों की शांति के लिए पूजा करानी होगी। 7.5 किलो काले तिल का दान करना होगा। 101 ब्राह्मणों को भोज करवाना होगा, मिश्रा जी ने कहा। खर्चा कितना आएगा? यही कोई 15-16 हजार, मिश्रा जी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था। अक्षय घर पहुंच चुका था। शांति वापिस आ गई थी। अक्षय ने खाना खाने के बाद शांति को रुदात सुनाई। शांति भी साइंस की ग्रेजुएट और प्रोफेसर की बेटी थी। सुनकर भड़क उठी। क्या करने गए थे इस बोंगे पंडित के पास? वो पहले अपने तो ग्रहों को शांत कर ले, बीवी छोड़कर भाग गई है, मैली दरी पर बैठा रहता है। ये लोग तो बस ताक में रहते हैं कोई उनके चक्कर में आ जाए, बस डरा डरा कर उसकी जेब ढीली कर देंगे। फिजिक्स पढ़कर भी ग्रहों की चाल से डरते हो? लानत है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर। 75 रुपए बर्बाद कर डाले, अभी हजारों बर्बाद करना चाहते हो, दिल नहीं भरा क्या? शांति की बातों से अक्षय का वहम कुछ कम हुआ। उसके अगले हफ्ते कुछ नागवार वाकयात हो गए।
अक्षय की बाइक एक कार से टकरा गई। बाइक में पावर ब्रेक था, इसलिए अक्षय को कोई खास चोट तो नहीं आई, मगर बीमे से पैसे मिलने के बावजूद अक्षय की जेब से 800-900 मुरम्मत पर खर्च हो गया। लोगों ने कार को घेर लिया, वरना कार वाला भी शायद कुछ डिमांड कर देता। उसके अगले दिन विजय का इम्तिहान का नतीजा आया। साइंस और अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर लाने के बावजूद हिंदी में 5 नंबर से फेल हो गया। उसके 2-3 दिन बाद मुन्नी का सीढ़ी से पैर फिसल गया। हाथों और पैरों में काफी चोट आई। हर बार अक्षय को शनि की 7:30 याद आती, मगर शांति के डर से चुप रहता। वो तो यही कहती है कि ये सब महज इत्तेफाक है। अगले दिन महीने का दूसरा शनिचर था। अक्षय की छुट्टी थी। उसने सुबह खबर देखने के लिए टीवी ऑन किया। चैनल पर अक्षय को स्याह कपड़े पहने हुए एक ज्योतिषी बाबा दिखाई दिए। बाबा जी ने शनि मंत्र बताए और शनिदेव को खुश करने के उपाय भी बताए। ज्यादातर उपाय काफी खर्चीले थे, मगर कुछ अक्षय को बहुत आसान लगे, जैसे काले घोड़े के नाल दरवाजे पर लगाना, काली गाय को चारा खिलाना, काले कुत्ते को रोटी खिलाना वगैरह। ये ठीक रहेगा। कुछ खास खर्चा भी नहीं है और शांति को पता भी नहीं चलेगा। फिर सोचने लगा कि काला बकरा, भैंस, सुअर, काली मुर्गी, कौवा, कोयल वगैरह ये भी तो काले हैं। आखिर ज्योतिषी ने उन बेचारों को क्यों कोई अहमियत नहीं दी। खैर, अगले दिन इतवार था। सुबह नाश्ता करके अक्षय इमामदीन तांगे वाले की तलाश में स्टेशन जा पहुंचा। इमामदीन के पास एक शानदार काला घोड़ा था और अक्षय जब भी परिवार के साथ बाहर जाता, वापस घर आने के लिए इमामदीन तांगे वाले से ही राब्ता करता। इत्तेफाक से स्टेशन पर इमामदीन भी मिल गया, लेकिन अब उसके पास एक छोटी भूरी घोड़ी थी। काला घोड़ा उसको बेचना पड़ गया था। इमामदीन ने कहा, साहब, पहले तो आपको काला घोड़ा मिलेगा नहीं, फिर मिलेगा भी तो कोई नाल नहीं देगा, क्योंकि लोग उसे अपनी रोजी से जोड़ते हैं। मुझसे आपने 1 महीना पहले मांगी होती तो मेरे पास थी, मैं दे देता, क्योंकि हम तो सब आपको जानते हैं और वैसे भी हम इन बातों को मानते नहीं। साहब, आप भी इन चक्रों में ना पड़िए। धंधेबाज घोड़े को काला रंग करके उसकी नाल पकड़ा देंगे आपको और आपसे हजारों ईंट लेंगे। हजारों का जिक्र सुनकर अक्षय का जोश ढीला पड़ गया। जाहिर है शांति को बताए बगैर हजारों खर्च हो नहीं सकते। चलो, काला घोड़ा ना सही, काली गाय सही। अक्षय ने सोचा, गाय वाले से तो कुछ लेना नहीं है, उल्टा उसको गाय को चारा ही तो खिलाना है। लेकिन काले घोड़े की तरह काली गायें भी गायब हो चुकी थीं। अक्षय इधर उधर घूमती आवारा बूढ़ी गायों को घूर घूर कर देखता। कोई सफेद थी, कोई चितकुबरी, कोई भूरी। आखिर एक दिन उसे सब्जी मंडी के पास एक घर के बाहर एक काली गाय खड़ी नजर आ गई। कुछ ही दूर घास वालियां भी थीं। अक्षय ने घास वाली से 25 रुपए में एक गट्ठर खरीद लिया और गाय को चारा खिलाने की मुहिम पर चल पड़ा। अभी वो मुट्ठी भर घास लेकर गाय के करीब ही पहुंचा था कि गाय का मालिक गालियां बकता हुआ कहीं से नमूदार हुआ। क्यों रे, गाय को जहरीला चारा खिला रहा है? तुझे यहाँ किसने भेजा है, बता, अभी तुझे पुलिस में देता हूँ। इतना ही कहना था कि कुछ मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। देखा आपने चाचा जी के करतूत, उनकी आंख में अब गौ माता भी चुभ रही है। आदमी भेजा है जहरीला चारा खिलाने को। लोगों ने बाकायदा लाठी डंडे भी सीधे करने शुरू कर दिए। तभी गाय मालिक के पिताजी आ गए, जो अक्षय को जानते थे। अक्षय ने उन्हें अपनी रुदात सुनाई, तभी बड़ी मुश्किल से जान बची और अक्षय चारा वारा भूलकर कुमान के तीर की तरह वहां से भाग निकला। अगले ही दिन शांति की अंगूठी खो गई। देखा, ये शनि भगवान का चक्कर है, अक्षय ने कहा। ना भगवान ना शैतान, अंगूठी मुझसे खोई है। मैंने सब्जी के छिलके के साथ कहीं बाहर फेंक दी है। वापस ढूंढने गई, तब तक कोई ले गया। समझे या कुछ और बोलूं? शांति ने इंतहाई गुस्से से कहा। तब अक्षय को काला कुत्ता याद आया। काले कुत्ते तो कई थे, लेकिन अक्षय को कुत्तों से डर लगता था, इसलिए कुत्तों का ख्याल उसे सबसे बाद में आया। अक्षय ने गली में झांक कर देखा। थोड़ी दूर एक काला कुत्ता बैठा धीरे धीरे घुर्रा रहा था। शांति रोटियां बनाकर डब्बे में रखकर कपड़े फैलाने ऊपर छत पर गई थी। अक्षय ने डब्बे से एक रोटी निकाली, उस पर थोड़ी सी मलाई लगाई और कुत्ते की खिदमत में पेश करने चल पड़ा।
अक्षय जैसे जैसे कुत्ते के करीब पहुंचता उसकी गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। दफातन कुत्ते ने एक चिस लगाई और झपटा मारकर अक्षय के हाथ से रोटी छीन ली। अक्षय के हाथ में लंबी लंबी सी खराशियां आ गईं और खून टपकने लगा। जमादार जो कि गली में झाड़ू लगा रहा था लपक कर आया और झाड़ू मारकर कुत्ते को भगाया। आपको काटा तो नहीं साहब? आप इसे रोटी क्यों खिला रहे थे? ये तो कई लोगों को काट चुका है, शायद पगला है। जमादार बोला। अक्षय घर आया तो शांति उसे देखकर घबरा गई। जाकर मरहम पट्टी करवाई, इंजेक्शन लगवाया। अभी 3 इंजेक्शन और लगने थे। 1000-1500 की चपत पड़ गई। दूसरे दिन अक्षय ने गली के जमादार को 10 रुपए रिश्वत दिए कि ये शांति से कुत्ते को रोटी खिलाने वाली बात ना बताने के लिए है, वरना इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। वो बेचारी तो यही समझती रही है कि कुत्ते ने यूं ही अक्षय पर हमला कर दिया है। एक बात और, अक्षय ने कुंडली उठाई और किचन में जाकर गैस जलाकर बर्नर के ऊपर रख दी। शनि, मंगल, राहु, केतु सारे ग्रहों के दोषों से मुक्ति। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दे दी ना शनिदेव ने एक और चपत। 75 रुपए की कुंडली स्वाहा कर दी, शांति ने हंसते हुए कहा। और अक्षय सोचने लगा, जिसके घर में शांति जैसी बेइंतहा अक्लमंद बीवी हो, वहां कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो दोनों मिलकर हंसने लगे।